और घर से बात करोगे। नहीं, मेरे कान्हा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा अनर्थ मत करो, वरना बहुत बुरा होगा। एंड यू, मुझे बताने की कोशिश मत करो कि क्या करने से क्या होगा। पूजा पाठ का इतना ही शौक है तो घर के बाहर करो। Exactly. वैसे भी शहर में जगह जगह पर मंदिर, उनकी वजह से कितने ट्रैफिक जैम होते हैं। वहां जाकर करो पूजा। वहां तुम जैसे लोग ही बैठकर पूजा करते हैं, कुछ करना आता नहीं है और फिर भगवान से मुरादे मांगते रहते हैं। एंड प्लीज, लाइफ में पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। दीनू, फायर ब्रिगेड को फोन करके बोलो यहाँ आने की जरूरत नहीं। अलार्म सुनकर वो वहां से निकल गए होंगे। उन्हें क्या पता, घर में अलार्म आग की वजह से नहीं, किसी की बेवकूफी की वजह से बजा है। तुमसे ज्यादा समझदार तो मेरा रॉकी है। उसे कम से कम ये तो पता है कि क्या काम घर के अंदर करना है और क्या घर के बाहर। तुम कुछ हद से ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो रूबी। नहीं नहीं, गलती मेरी है। मैंने काका से पूछा था कि घर में मंदिर है कि नहीं, तो उन्होंने मना किया, इसलिए यहाँ पर। ऑफ कोर्स, मेरे घर में किसी भी फालतू चीज के लिए कोई जगह नहीं। और ये बात तुम पर भी लागू होती है। मुझ पर गुस्सा दिखाने के बजाय बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को समझाओ। या तो ये बेवकूफियां करना छोड़ दे या फिर इस घर से चली जाए। कम ऑन रॉकी। मुझे पता होता कि मशीन शोर करेगी तो मैं कभी आरती नहीं करती। मेरी ही गलती है। राधिका, तुम्हारी गलती नहीं। तुम बेवजह खुद पर इल्जाम क्यों डाल रही? चलो एक काम करते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं। चलो ना, मूड अच्छा हो जाएगा। चलो। रहने दीजिए ना, सच में मेरा मन नहीं है। मैं जहां तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चलो। रिक्शा। पर राधिका, ऐसे नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो ना। तुम पहले अपनी आंखें बंद तो करो। अब चलते जाओ।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मुझे तस्वीर में दिखाया था। हाँ राधिका, बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हें बचपन से समुद्र देखना था ना? तुम तस्वीरों में समुद्र देखकर कितनी खुश हो जाती थी। हाँ, आज वही समुद्र तुम्हारे सामने है। समंदर ही समंदर, यहाँ से वहां तक, जैसे लहरों की चादर बिछी हो आसमां तक। आप मुझे ये दिखाने लेकर आना चाहते थे और मैं यूं ही मना कर रही थी। मैं भी ना पागल हूँ। तुम परेशान थी। परेशान तो आप भी थे। आपने अपने गुस्से पर काबू किया, कुछ नहीं बोले। दरअसल मैं रूबी के गुस्से को अपने प्यार के साथ जीतना चाहती हूँ। आखिर हम हैं तो एक ही खून। एक खून तो है, पर दोनों में अंतर बहुत है। एक आग उगलने वाला सूरज है और एक शीतल करने वाला समुद्र। शायद हम दोनों में इस सूरज और समंदर जितना अंतर है, पर शाम का एक वक्त ऐसा भी आता है जब सूरज समंदर के अंदर डूब जाता है। हमारे जीवन में भी वो शाम जरूर आएगी। नजरें बोले दुनिया तोले, दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ ही रहना। चाहे कोई तूफान है, चलना आहिस्ते। लोग देख रहे हैं। राजपुत्र जी, ये मथुरा नहीं, मुंबई है। पहला ये वादा हमने किया है, और पिया है, और पिया है, और पिया। चलो। मैं जानता हूं मेरी पत्नी को किन बातों से खुशी मिलेगी। मैं तुम्हारी पत्नी की नहीं, अपनी बेटी की बात कर रहा हूं। आप शायद भूल रहे हैं राधिका ने क्या कहा था। विवाह के बाद उसकी पहचान मेरी पत्नी कहलाने में, ना कि आपकी बेटी। छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका, ये है बॉम्बे का मशहूर वड़ा पाव। चलो खाते। भाई साहब, वो एक वड़ा पाव देना। ये लो। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? राधिका, ये मुंबई है, यहाँ सब कुछ चलता है, यू नो। वो देखो। राधिका, तुम्हें आज संध्या आरती करनी थी। हम एक काम करते हैं, आज हम मुंबई के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में चलते। महालक्ष्मी टेम्पल, सिद्धिविनायक मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। Driver, stop the car. What happened? राधिका? राधिका? आप क्लब से घर जल्दी जाने वाली, ताकि आप अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। और आपकी बेटी यहाँ पर डाउन मार्केट हरकतें कर रही है। सोनिया, क्या वो बड़ा पाव खा रही है?
इसे वड़ा पाव, वड़ा पाव कैसे खा सकती है वो? कितना अनहाइजीनिक होता है। इनको तो हमारे स्टेटस की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। I mean, she looks like Ruby. अगर इसे किसी ने रूबी समझ लिया तो? ये लीजिए रिक्शा। और ऑटो रिक्शा रोक रहे हैं वे लोग। ऑटो रिक्शा में बैठेंगे? अरे राधिका ऑटो रिक्शा में कैसे बैठ सकती है? कितने सारे लोग बैठते हैं उस पे। सीट पे कितने जर्म्स होंगे। Oh my God! ये रिक्शा हमारे मैंशन पे आके रुकेगा? My God! यू नो, ये सब उस देव का आइडिया होगा। राधिका का पति है, इसलिए हमें इसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। चलो। क्या? हाँ, पूरे घर में पैनिक हो गया था और फायर ब्रिगेड को कॉल करके मना करना पड़ा। मुझे तो इतना गुस्सा आया था कि मन क्या गन निकाल के। Will you just shut up, John, and put that gun away? मैं राधिका से बात करके आता हूं। Come on, sir. क्या हुआ शाम को? रूबी ने हमें बताया कि उसमें राधिका की कोई गलती नहीं। मैंने कब कहा कि मेरी बेटी राधिका की कोई गलती है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर राधिका पूजा करना चाहती है तो उसे अपने रूम में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। वो इस घर के मंदिर में पूजा कर सकती है। घर में मंदिर है ना? स्टोर रूम एक मंदिर है, मगर सावित्री के जाने के बाद उस मंदिर में किसी ने पूजा नहीं की है। अगर तुम चाहती हो तो कर सकती हो पूजा वहां पर। और वहां तो फायर अलार्म भी नहीं बजेगा। सोनिया, तुम जरा राधिका को मंदिर दिखा दो। मैं जाके राधिका को मंदिर दिखा लूं? स्टोर रूम में, राइट? स्टोर रूम। कब? तुमने और दीनू काका ने तो कहा था कि घर में मंदिर ही नहीं है। अपेरेंटली ये बात सिर्फ आरबी को ही पता थी। अब चले? ये तुम क्या कर रहे थे देव? मेरी बेटी को सड़क किनारे के ठेलों में खाना खिला रहे थे? उन गंदी ऑटो रिक्शास में सफर करवा रहे थे? What is wrong with you? देखिए मैंने सब देख लिया। हमने अपनी आंखों से सब देख लिया। झूठ बोलने की कोशिश मत कर। भला मैं झूठ क्यों कहूंगा? मैं मानता हूं मैंने अपनी पत्नी को ठेले का खाना खिलाया, रिक्शे में सफर करवाया, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। और तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से हमारे स्टेटस पे क्या असर पड़ सकता? हमारा भी स्टेटस है, हम भी राजपुरोहित हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीना छोड़ दें। मैं जानता हूं मेरी पत्नी को किन बातों से खुशी मिले। मैं तुम्हारी पत्नी की नहीं, अपनी बेटी की बात कर रहा हूं। आप शायद भूल रहे हैं राधिका ने क्या कहा था। विवाह के बाद उसकी पहचान मेरी पत्नी कहलाने में, ना कि आपकी बेटी। कहा तो उसने ये भी था कि वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगी, मगर आई नहीं। एक बात याद रखना देव, खून हमेशा खून का साथ देता है। राधिका ने तुम्हारी पत्नी बनने की भूल जरूर कर ली हो, मगर इस बात से यह सच नहीं मिटता कि वो भरद्वाज खानदान की बेटी है, किसी राजकुमारी से कम नहीं है। और अगर तुम उसे एक राजकुमारी की तरह नहीं रख सकते तो एटलीस्ट अपनी तरह सड़क छाप बनाने की कोशिश तो मत करो। आई होप ये बात समझ में आ गई है तुमको। लेट्स गो सोनिया।
कैसे हो? छोटी बहू कैसी है? छोटी माँ, हम अच्छे हैं। मुझे भी तो दो। एक मिनट, हाँ देव। तुम दोनों की तो राजा रानी जैसी आवभगत हो रही होगी। बेटी दामाद पहली बार घर आए हैं, प्रेम की गंगा जमुना बह रही होगी। हाँ। हम सबको तुम दोनों की बहुत याद आ रही। कल तुमसे मिलने घर की पूरी फौज आ रही है। लो, छोटी माँ से बात करो। छोटी माँ, इसकी जरूरत क्या है? हम तो परसों वापस आ रहे हैं ना। हमने मन बना लिया है, हम तो आएंगे ही वहां। और छोटी माँ, सही में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है। न्योता जो आया है तुम्हारे ससुर जी का। न्योता? हाँ, तुम दोनों की शान में उन्होंने मुंबई में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। खुद फोन करके हम सबको न्योता दिया है। और हाँ, प्लेन की टिकट्स भी भिजवाई हैं हम सबके लिए। सच, इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी उनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। देव, कहीं फोन कट तो नहीं किया? हेलो देव, तुम सुन रहे हो ना? हम सब कल दोपहर तक मुंबई पहुंच जाएंगे। तुम्हारे ससुर जी ने हमारी आव भगत की सारी तैयारी कर ली है। और हाँ, राधिका से कह देना यहाँ सब कुछ कुशल है। उसका घर, उसका मठ, उसकी गौशाला, सबका ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है छोटी माँ, बता दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं फोन रखती हूँ। कल हम सब पहुंच जाएंगे। कल मिलते हैं। ठीक है छोटी माँ। इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। हुआ तो करती थी, यहीं देखी थी मैंने। वो कौन सा गॉड है जो हाथ में पतली सी बैम्बू स्टिक पकड़ता है? कान्हा बांसुरी बजाते थे। बांसुरी, फ्लूट, एक आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट। लगता है उसे जैज गिटार या क्लैरिनेट जैसा कुछ बजाना नहीं आता था। मूर्ति कहाँ है? यहाँ नहीं तो जंक यार्ड में होगी। Who cares? क्यों रूबी? वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, हमारी माँ का विश्वास था जिसे वो हमेशा पूजती थी। सो क्या हुआ? अपमान हो गया तुम्हारे उस बांसुरी बजाने वाले का। You know what? इस अंधविश्वास के कारण ही इस देश की तरक्की नहीं हो रही है। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और तुम उस बांसुरी वाले के लिए अपसेट हो रही हो। एक मूर्ति थी, खराब हो गई, फेंक दी, बिग डील। आसमान की तरफ कीचड़ उछाल देने से आसमान गंदा नहीं हो जाता है, बल्कि उस कीचड़ को उछालने वाले का ही मुंह काला हो जाता है। कहीं ऐसा तुम्हारे साथ ना हो रूबी। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूबी से इस तरह बात करने की? बहुत दुख हुआ ना कि मैंने तुम्हारी बहन का अपमान किया। अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ ना। सोचो मुझे कैसा लगा होगा जब मेरी भक्ति, मेरे कान्हा का अपमान किया जा रहा था। तुम्हें कान्हा की शक्ति का एहसास नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम्हें वो एहसास हो जाएगा। और उसके लिए मुझे इस कमरे में कान्हा का मंदिर स्थापित करना ही होगा।